दुनिया में कोरोना महामारी को आए काफी समय हो चुका है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा बताया गया था। कोरोना की वैक्सीन आने के पहले हम सभी लोग 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी जैसे सलाह को मंत्र मानते हुए फॉलो करते आए हैं। हालांकि ये दूरी कितनी हो, इस पर सवाल उठते रहे हैं। इस बीच हाल ही में सामने आई एक गाइडलाइंस में 6 फीट की दूरी को कोरोना से बचने के लिए उचित दूरी के तौर पर मानने से नकार दिया गया है। इसके अलावा अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने पहली बार स्वीकार किया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है। तो 6 फीट की दूरी और हवा के जरिए कोरोना फैलने की बात के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। भारत सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए 2 गज यानी 6 फीट की दूरी बनाए रखने की सलाह दी है, लेकिन आपको बता दें कि ये दूरी भी संक्रमण से बचाव की गारंटी नहीं देती है। ताजा अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस हवा में 6 फीट से भी ज्यादा दूरी तक जा सकता है। कोरोना वायरस से जारी जंग में अहम भूमिका निभा रही अमेरिकी संस्थान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने वायरस प्रसार पर एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसे लेकर अमेरिका में नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है, यानी अब बंद कमरे में वायरस ज्यादा खतरनाक हो सकता है और ज्यादा लोगों को संक्रमित भी कर सकता है, भले ही वो संक्रमित शख्स से 6 फीट से भी ज्यादा दूरी पर खड़े हों। नई गाइडलाइंस में बताया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा किसी मरीज से 3 से 6 फीट के भीतर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कोरोना वायरस हवा में 6 फीट से भी ज्यादा दूरी तक जा सकता है। इसकी बहुत ही महीन बूंद और कण इससे भी ज्यादा दूरी तक जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट की दूरी पर है तो हवा में भी मौजूद वायरस से वह संक्रमित हो सकता है। जब सांस छोड़ी जाती है तो इसके साथ ही तरल पदार्थ भी बूंदों के रूप में बाहर आते हैं। 1 से 9 बूंदे वायरस ट्रांसमिट कर सकती है। ये बूंदे सांस लेने, बोलने, गाने, व्यायाम, खांसी और छींकने जैसी गतिविधियों के दौरान हवा में फैलती है। स्टडी के मुताबिक एरोसोल कण तब बनते हैं जब सांसों से छोड़ी गई बहुत महीन बूंदें सूख जाती है। ये तेजी से सूखती है और इतनी छोटी होती है कि हवा में कुछ मिनटों से घंटों तक घूमती रह सकती है। CDC के मुताबिक हमें बड़ी बूंदों से ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि ये कुछ ही सेकंड्स में हवा में खत्म हो जाते हैं, लेकिन छोटे कण जिनका वजन कम होता है वो देर तक हवा में तैरते रहते हैं। इस वजह से किसी बंद कमरे या क्षेत्रों में इस बीमारी के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे संक्रमण का खतरा मरीज में बढ़ती दूरी और सांस छोड़ने के बाद बढ़ते समय के साथ कम होता जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक एरोबॉर्न का मतलब यह नहीं कि वायरस हवा में और आपके सांस लेने भर से ही आपको संक्रमित कर देगा। एयरबोर्न का मतलब होता है कि अगर एक छोटे से कमरे में कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है और उस कमरे में व्यक्ति को खांसी होती है तो एरोसोल 30 मिनट से 1 घंटे तक हवा में मौजूद रह सकता है। ऐसे में उस कमरे में मौजूद सभी लोगों को संक्रमण का खतरा होता है, भले ही वो मरीज के आसपास हो या ना हो। इसके अलावा अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने पहली बार स्वीकार किया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए फैल सकता है। 7 मई को सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने गाइडलाइंस को संशोधित करते हुए बताया कि कैसे कोरोना वायरस हवा में फैलता है। उसमें स्पष्ट रूप से बड़ी बोल्ड अक्षर में कहा गया है कि वायु जनित वायरस सांसों के जरिए संक्रमित शख्स से 6 फीट की दूरी पर होने के बावजूद शरीर में दाखिल हो सकता है। हालांकि ऐसा भी कहा गया है कि हवा से कोरोना के फैलने की हमारी समझ में बदलाव आया है, लेकिन वायरस से संक्रमण रोकने के तरीके बदले नहीं हैं। बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा सुरक्षित रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल समेत तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना भी जरूरी है। आप जितना खुद को सुरक्षित रख सकते हैं रखिए और कोरोना को मात दीजिए।